नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं कजरी तीज की। ये त्योहार मुख्य रूप से शिव शक्ति को समर्पित है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन खास महत्व रखता है क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो वही कुंवारी कन्याएं ये व्रत मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में अलग अलग स्थानों पर इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कजरी तीज कहते हैं तो कहीं कजरी तीज, कहीं बूढ़ी तीज तो कहीं सातुड़ी तीज। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में साल 2025 में कब रखा जाएगा कजरी तीज का व्रत, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 11 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 10:33 पर होगा और इसका समापन 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। बात कर इस व्रत के महत्व की तो इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और ये व्रत बेहद कठोर होता है क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन नीमड़ी देवी की पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से और पूरे विधि के साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले पूजा करने के लिए मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके बाद नीम की टहनी को रोपा जाता है। जो तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है उसमें कच्चा दूध और जल डाला जाता है। फिर दिया जलाया जाता है। इसके बाद थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजा सामग्री रखी जाती है। सबसे पहले पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और फिर अक्षत अर्पित करें। अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे की दीवार पर मेहंदी रोली की 13 बिंदियां लगाएं और काजल की भी 13 बिंदी लगाएं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाएं। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी चीजें आपने देवी को अर्पित की हैं उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखें। इसके बाद गहनों और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब भी देखें। संध्या के समय पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए चंद्र को रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी, अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा के अर्घ्य देते समय अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।